कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जंगल में बिल्कुल अकेली होती है। वो बहुत ही जख्मी थी और उसके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था और तभी एक आदमी उसके पीछे से आकर उसके हेड को एक कपड़े से कवर करके उसे पकड़ लेता है और एक दूसरा आदमी गन से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद हम उसी लड़की को वापस देखते हैं जिसे किसी बेसमेंट में बांधा हुआ था और उस जगह पर कोई काला जादू हो रहा था। जब उस लड़की के चेहरे से वो कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके फादर उसके सामने खड़े हैं। मतलब उसे यहाँ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका फादर ही है, जिन्होंने उन लोगों की मदद से उसे पकड़कर यहाँ बंधवाया था। अब ये लड़की बार बार कहती है कि उसे अपनी मदर से मिलना है, लेकिन उसका फादर कहता है कि इसने उसकी माँ को मार डाला है। ये बात इसे खुद भी पता है। वहाँ पर एक बुढ़ी औरत भी होती है। वो फादर को कहती है कि वो अपनी बेटी को जलाकर मार डाले। ये बुढ़ी औरत किसी शैतानी किताब में लिखी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। अब वो फादर ऐसा ही करता है। वो अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है। उसकी बेटी अपने फादर को बार बार ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब उसका फादर आग लगाने के लिए माचिस जलाता है तभी उसका असली रूप सामने आता है, जहाँ वो शैतानी आवाज़ में बोलते हुए कहती है कि उसने अपनी माँ को मार डाला है और अब वो अपने बाप को भी मार डालेगी। तब उसके फादर उसे जलाकर एक शॉर्ट गन से उसका सर उड़ा देते हैं। इसके बाद हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक जंगल में साथ में होते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम डेविड होता है, वो काफ़ी सालों के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया हुआ था। उन दोस्तों के सिवा यहाँ पर डेविड की सिस्टर जिसका नाम मिया होता है वो भी वहाँ पर थी। डेविड उससे भी काफ़ी सालों के बाद ही मिल रहा था। वो सब इस जंगल में डेविड के पुराने घर में आए थे क्योंकि डेविड की सिस्टर मिया को ड्रग्स की बहुत आदत हो गई थी और उसकी यही आदत छुड़ाने के लिए वो सब यहाँ पर आए हुए थे। अब यहाँ पर मिया को बहुत पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और ये सब उसकी ड्रग्स की आदत की वजह से ही हो रहा था। मिया बताती है कि उसे यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि वो यहाँ से निकलने के लिए ऐसा कह रही है। फिर डेविड के डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और ये वही बेसमेंट है जहाँ पर वो काला जादू हो रहा था। वो जब बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ लटकी हुई मिलती है। डेविड के दोस्त एरिक को वहाँ पर एक किताब भी मिलती है जिसे तार के साथ बांधकर लॉक किया गया था ताकि कोई भी उसे खोल ना सके, और ये किताब वही थी जिसे वो बूढ़ी औरत इस्तेमाल कर रही थी। एरिक उन तारों को काटकर उस किताब को पढ़ता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इसमें लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ा गया या फिर लिखा गया तो नर्क का दरवाज़ा खुल जाएगा और वहाँ से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। मगर एरिक इस बात को अनदेखा करता है और उन वर्ड्स को पढ़ता है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि एरिक जैसे जैसे उन वर्ड्स को पढ़ता जा रहा था कोई शैतानी ताकत मिया के करीब आ रही थी और उसके लास्ट वर्ड पढ़ने पर वो ताकत मिया के ज़्यादा करीब आ जाती है, जिसकी वजह से मिया को उल्टी हो जाती है। ठीक उसी वक्त मिया जंगल में किसी लड़की को देखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। मिया को ये चीज़ कुछ अजीब लगती है और वो वापस घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो कार की चाबी लेकर बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। मिया बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रही थी, तभी उसे सड़क के बीच वो लड़की फिर से दिखाई देती है और इसकी वजह से मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मिया बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागती है, लेकिन वो शैतानी ताकत वहाँ के पेड़ों और उनकी डालियों पर अपना कंट्रोल कर लेती है और उनकी मदद से वो मिया को बुरी तरह से जकड़ लेती है। और फिर हम शैतान का असली रूप देखते हैं जो बहुत ही खौफनाक था। शैतान के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया के अंदर चला जाता है और अब मिया पूरी तरह से इस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। डेविड और उसकी फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डेविड देखता है कि मिया रिलैक्स होकर एक पेड़ के नीचे बैठी है। वो वापस उसे घर में ले आते हैं। घर आकर मिया बार बार एक ही बात कह रही थी कि जंगल में उसने एक अनजान औरत को देखा है और वो इसी वक्त हमारे साथ मौजूद है। डेविड और उसके दोस्त समझते हैं कि शायद ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। अब डेविड घर का कचरा बाहर फेंकने जाता है, तब वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने ही बड़ी बेरहमी से मारा था। अब हम मिया को देखते हैं जो शावर के नीचे खड़ी थी और उसने शावर के पानी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लिया था और फिर भी वो उबलते हुए पानी के नीचे खड़ी थी। इतना ज़्यादा गर्म पानी होने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है। तभी डेविड वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर उसे बचा लेता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरी सड़क बाढ़ के पानी से डूब चुकी थी
और इसे देखकर मिया हल्का सा मुस्कुराती है क्योंकि वो पूरी तरह से शैतान के बस में थी। डेविड उसे फिर से घर पे ले आता है। ओलिविया उसे नींद की दवाई देकर सुला देती है। दूसरी तरफ एरिक, जो अभी भी वो किताब पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी इंसान शैतान के बस में होता है वो पहले जंगलों में फंसता है, फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालता है। और उसके सिवा भी मिया सब कुछ वही कर रही थी जो उस किताब में लिखा हुआ था। अब एरिक सबको बताता है कि मिया पर शैतान हावी हो गया है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो सभी दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी मिया उस कमरे में आती है। उसके हाथ में शॉर्ट गन भी होती है। वो गन से डेविड पर शूट कर देती है, लेकिन वो गोली उसके बाजू को टच करते हुए निकल जाती है। फिर वो शैतानी आवाज़ में कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। अब ओलिविया इसका फ़ायदा उठाकर वो शॉर्ट गन लेने जाती है। तभी मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो ओलिविया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए मिया को अपने ऊपर से हटाकर बेसमेंट में फेंक देती है। तभी एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब ओलिविया उनको बताती है कि मिया का उठना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसने मिया को कुछ ज़्यादा ही नींद की दवाई का डोज दिया था। ये सुनकर डेविड उसको एक और दवाई का डोज बनाने को कहता है। ओलिविया जब वॉशरूम में वो डोज तैयार कर रही होती है, तब आईने में हम शैतान को देखते हैं, और ओलिविया के देखते ही वो आईना टूट जाता है। अब ओलिविया भी पूरी तरह से उस शैतान के काबू में थी, और जब एरिक चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो किसी तेज़धार हथियार से अपने चेहरे को बुरी तरह से काट रही है। फिर वो एरिक पर हमला कर देती है। वो शीशे के टुकड़े को एरिक के सीने में घुसा देती है। वो सीरीज से एरिक की आंखों को फोड़ने की कोशिश करती है। एरिक अपनी जान बचाने के लिए उसे जोर से धक्का मारता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और एरिक के सीने से उस कांच के टुकड़े को निकालता है। वो उसकी मलहम पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था, इसलिए उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती जा रही थी। अब डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को घर से शुगर और पानी लाने को भेजता है। नेटली जा ही रही होती है, तब वो देखती है कि मिया बेसमेंट में रो रो कर उसे बुला रही होती है। अंदर जाते ही वो मिया की चाल समझ जाती है और वो बाहर आने लगती है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है। तभी मिया उस पर हमला करके उसको अंदर खींच लेती है और वो नेटली के हाथ को अपने दांतों से काट लेती है। बिल्कुल सही वक्त पर आकर डेविड नेटली की जान बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों और खीलों की मदद से मजबूती से बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब में लिखा था कि जब ये शैतान 5 लोगों को अपने बस में कर लेगा, तब आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क से एक शैतान हमारी दुनिया में आएगा। और इस शैतान को रोकने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका उस इंसान को जलाना जो शैतान के वश में है, जो कि मूवी की शुरुआत में उस लड़की को जलाया गया। दूसरा तरीका उस इंसान को जिंदा ही ज़मीन में दफनाना, और तीसरा तरीका उस इंसान की बॉडी को टुकड़ों में काट देना। अब नेटली का हाथ मिया के काटने की वजह से जलता जा रहा था और वो भी शैतान के वश में हो रही थी, इसलिए नेटली एक कटर से अपना हाथ काटने लगती है। उसी वक्त शैतान बेसमेंट से झांककर नेटली को ऐसा करने से मना कर रहा था, और तभी वहाँ पर डेविड और एरिक आते हैं और वो देखते हैं कि नेटली का हाथ पूरा कट चुका है। डेविड नेटली की मलहम पट्टी करता है और एरिक से पूछता है कि आखिर कैसे इस शैतान को रोका जाए। फिर दोबारा से वहाँ पर नेटली आ जाती है। नेटली अब पूरी तरह से शैतान के वश में थी। वो खिलों से मार मार कर उन्हें जख्मी कर देती है। अब वो एरिक को मारने ही वाली होती है और तभी डेविड उसे पीछे से शूट कर देता है और मार डालता है। डेविड एरिक को बाहर निकाल के घर को आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कता है ताकि शैतान जलकर मर जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस घर को जला पाए, मिया एक गाना गाती है जो कि उसकी माँ ने बचपन में गाया था। ये गाना सुनकर डेविड बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को बचा के ही रहेगा। बाहर बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है, जिसे देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि वो अपनी बहन की बॉडी को ज़मीन में दफना देगा, जिससे वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट वापस लाकर उसकी जान बचा लेगा। अब वो सारे सामान तैयार करता है और बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदता है। उसके बाद वो बेसमेंट में मिया को पकड़ने जाता है, जहां मिया उस पर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर देती है। वो उसे उठाकर इधर उधर फेंकती है और लास्ट में वो उसे पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है। तभी अचानक एरिक वहां पर आकर मिया पर हमला करके डेविड को बचा लेता है। एरिक डेविड को तो बचा लेता है पर खुद नहीं बच पाता और बेचारा वो भी मर जाता है। अब डेविड मिया को दफनाने लगता है। वहाँ पर मिया उसे बहुत ही इमोशनल टॉर्चर करती है, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं फंसता और वो उसे पूरा ही दफना देता है। फिर वो वापस गड्ढा खोद के मिया को बाहर निकलता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि मिया की हार्ट बीट वापस आ जाए और वो बच जाए। पहले तो डेविड को लगता है कि शायद मिया मर चुकी है, पर थोड़ी देर के बाद वो जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं।
यहाँ पर हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। डेविड के पीछे एरिक आ जाता है, जो अब पूरी तरह से शैतान के कब्जे में था। वो डेविड के गले में एक कील घुसा देता है, जिससे उसका बहुत ही ज़्यादा खून बह जाता है। डेविड अब समझ जाता है कि वो शैतान उसे मार डालेगा, इसलिए वो घर के सारे दरवाजे बंद करके पूरे घर को आग लगा देता है, ताकि मियाँ बाहर सेफ रहे। एरिक और डेविड दोनों उस आग में जलकर मर जाते हैं। यहाँ पर लगता है कि शायद वो शैतान भी मर गया, लेकिन डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 बॉडीज़ को वश में कर लिया था। अब जो किताब में लिखा हुआ था वैसा ही होता है। आसमान से खून की बारिश होने लगती है और फिर ज़मीन से एक शैतान निकलता है, जो नर्क से हमारी दुनिया में आ चुका था। वो मियाँ पर हमला कर देता है और उस पर जीप गिरा देता है। मियाँ का हाथ जीप के नीचे फंस जाता है। वो शैतान धीरे धीरे से मियाँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन मियाँ बड़ी बहादुरी से अपना ही हाथ खींच के तोड़ देती है और फिर एक कटर से उस शैतान पर हमला करके उसे बीच में से काटकर उसके टुकड़े कर डालती है और उसके बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स हो जाते हैं। उस शैतान की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गलते हुए पूरी तरह से ज़मीन में धंस जाती है और तभी वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और मियाँ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।